बूढ़ा आदमी 7 दिन 7 रात जमीन पर पड़ा रहा, पर किसी ने उसकी सुध नहीं ली, क्योंकि राहगीरों को लगा वह पैसे ऐंठने का नाटक कर रहा है। एक छोटा लड़का उसके पास गया। यह देखकर राहगीरों ने उसे रोककर कहा, पचड़े में मत पड़ो, सावधान रहो, कहीं वो बूढ़ा तुम्हें लूट न ले। आंटी, मेरी माँ ने कहा है हर किसी पर मुश्किल आती है और जब मुश्किल आए तो हमें मदद करनी चाहिए। ये कहकर छोटे लड़के ने अपने बैग से थर्मस निकाला, बूढ़े आदमी को उठने में मदद की और उसे पानी दिया। ये देखकर भीड़ को यकीन हो गया कि लड़का बूढ़े आदमी के झांसे में फंस जाएगा, लेकिन लड़के की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए बूढ़े आदमी ने अपने बैग से 20,000 युआन निकालकर उसे दे दिए और कहा कि यह उसके अच्छे काम का इनाम है। ये देखकर दूसरे लोग जलने लगे। कुछ राहगीरों को पछतावा हुआ कि उन्होंने बूढ़े आदमी की मदद क्यों नहीं की, लेकिन लड़के ने मौके पर ही मना कर दिया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे जमीन से जुड़े रहना सिखाया था। तुम्हारी माँ की फैक्ट्री में मिड ऑटम फेस्टिवल पर ओवरटाइम था, छुट्टी नहीं मिली, तो लड़के ने उससे मिलने के लिए यूएजो तक 500 किलोमीटर साइकिल चलाई। तो क्या तुम दादाजी की एक और मदद कर सकते हो? तुम यूएजो जाकर ये 20,000 युआन एक आदमी को दे देना। ये पता है, लो इसे रख लो। छोटा लड़का खुशी से मान गया, पर उसे नहीं पता था कि किस्मत का पहिया घूम चुका है। असल में वह बूढ़ा आदमी एक लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन था और उसने बेहोश होने का नाटक इसलिए किया था क्योंकि वह उत्तराधिकारी ढूंढना चाहता था। फिर उसने असिस्टेंट से लड़के के पीछे किसी को भेजने को कहा, यह देखने के लिए कि क्या वह परीक्षा पास कर सकता है। इस समय छोटा लड़का साइकिल से नाइट मार्केट पहुंचा, लेकिन उसके पास रात का खाना खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने मालिक से सादा चावल खरीदने की सोची। मालिक ने देखा कि लड़का गंदा है और उस पर तरस आ गया। उसने दया से उसे सब्जियों और मांस वाला चावल दिया और कहा कि वह पैसे नहीं लेगा। जब वह खा रहा था, उसे नहीं पता था कि एक गुंडा उसे देख रहा है। लड़के ने पेट भर खाना खा लिया, फिर जेब से बचे 2 युआन निकालकर मेज पर रख दिए, लेकिन उसके गिरे 20,000 युआन मालिक को मिल गए और उसने बिना सोचे लड़के पर मुफ्त में खाने का आरोप लगा दिया। तुमने कहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अंकल, ये पैसे मेरे नहीं है, आप मुझे वापस दे दीजिए। तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम्हारे पैसे नहीं है, तो तुम्हें वापस क्यों दूं? लड़के ने बताया कि वह अपनी माँ को खोजने के लिए 500 किलोमीटर दूर यूएजो जा रहा है और ये 20,000 युआन एक बूढ़े दादाजी ने उसे किसी और को देने के लिए दिए हैं। लेकिन स्टॉल मालिक को यकीन था कि यह झूठ है, इसलिए उसने दाम बढ़ा दिए और टेबल के लिए 58 युआन मांगे। यह देखकर कि मालिक विश्वास नहीं कर रहा, लड़के ने जल्दी से दादाजी का दिया नोट निकाला जिस पर शू ग्रुप लिखा था। तभी गुंडा भी आ गया। खत्म करोगे या नहीं? एक कटोरी चावल है, छोटे बच्चे को क्यों परेशान करना? बाहर किसे मुश्किल नहीं आती। खाने के पैसे कितने? मैं दे दूंगा। हाँ, बस एक कटोरी चावल ही तो है, पैसे मैं दे दूंगी। इसे एक और कटोरी दो, थोड़ा और मांस डालना, मैं बाद में बिल दे दूंगा। छोटे दोस्त, ये 20,000 युआन संभाल कर रखो, अगली बार इसे बाहर मत निकालना, अगर यह खो गया तो मिलना मुश्किल होगा। यह देखकर लड़के ने उन अच्छे लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसकी मदद की, जिसमें वह मालिक भी था जिसने उसे गलत समझा था, जिससे वह शर्मिंदा हुआ। फिर लड़का अपनी माँ को खोजने निकल पड़ा और पीछे खड़ा गुंडा उसकी लगन से प्रभावित हुआ।